चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हमारे पास एक लॉ था, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, याद है? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट ये हमें बताता था ये कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, गॉसियन सरफेस, और इस बंद सरफेस से यदि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये ई डॉट डी एस इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता था, याद आ रहा है? किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट में। ठीक है, इस गॉस लॉ का यूज करके आप दो काम करते थे, एक तो फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते थे किसी भी रैंडम सरफेस से, और जो दूसरा काम करते थे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि किसी भी सिमेट्रिक सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, तो बिल्कुल उसी के जैसा, लगभग जैसा, उसी के जैसा हमारे पास मैग्नेटिज्म में भी एक लॉ है जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। यहां पे हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां सरफेस इंटीग्रेशन नहीं बल्कि लाइन इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? लाइन इंटीग्रेशन। किसका? इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड का। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, और ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट टाइम्स इनसाइड का करंट। कहां के इनसाइड का करंट तो मैं अभी बताता हूं, जस्ट मैंने अभी एक बार के लिए सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, मैं अभी बता रहा हूं ये क्या है। मैं ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसलिए अपनी बात दोहरा रहा था क्योंकि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज करके हम लोगों ने सिमेट्रिक सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, तो ठीक उसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके हम लोग सिमेट्रिक सिस्टम के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जो सिमेट्रिकल सिस्टम होंगे उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक बार के लिए बस पहले स्टेटमेंट सुन लीजिएगा, स्टेटमेंट लिख लीजिए कि इट स्टेट्स लाइन इंटीग्रेशन of magnetic field, line integration of magnetic field around a closed loop, is mu naught। mu naught क्या है? mu naught है permeability of free space। तो mu naught टाइम्स नेट करंट फ्लोइंग थ्रू लूप, ये इसका स्टेटमेंट है। बोर्ड मतलब स्कूल के एग्जाम में या सीबीएसई में भी इनफैक्ट कई बार पूछ रखा है स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, तो आपको यही स्टेटमेंट लिखना है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। चलिए आइए इसके मतलब को समझते हैं। मतलब क्या है? मतलब ऐसा है कि ये एक बार के लिए जैसे मैं कुछ करंट कैरिंग वायर्स ले लूं, ऐसा, ये पहले वायर में मान लेते हैं करंट है I1 ऊपर, दूसरे वायर में करंट है I2 नीचे, तीसरे वायर में करंट है I3 ऊपर, चौथे वायर में करंट है I4 नीचे, ऐसा। ये कुछ 3-4 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स हैं, ओके, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। और हमारे पास लेट से एक ऐसा लूप, ये क्या है? दिस इज जस्ट अ लूप। लूप में ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया है ना, वो प्लेन के पीछे का है, सॉलिड लाइन प्लेन के आगे का है। ठीक है, अब ऐसा है कि लूप के किसी पॉइंट पर मान लेते हैं इन चारों वायर्स की वजह से, सबकी वजह से लेट से नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर कहीं है। जस्ट एक बार के लिए मान रहा हूं मैं कि इस पॉइंट पर चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक है, तो लूप पर हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। क्या लिया है? एलिमेंट। इस छोटे से एलिमेंट का नाम है डीएल। ठीक है, ओके, और इस बी और डीएल के बीच में कुछ एंगल है, वो एंगल है लेट से थीटा। तो बी डॉट डीएल का मतलब ये भी समझ में आ रहा है कि बी कहने का मतलब ये वही नेट मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट डीएल मतलब इस नेट मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट। इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि यही बी डॉट डीएल आपको पूरी लूप के अलोंग करना है।
ठीक है, तो उसी चीज को कहेंगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द लूप। डीएल कैसा लिया है समझ गए ना? डीएल, ये डीएल ऐसा है, ऐसा, इस सेंस में डीएल ऐसा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डीएल। ये डीएल ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक डीएल एलिमेंट ऐसा है, इस तरीके से ऐसे 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 डीएल एलिमेंट ये। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से सुन लीजिए, चारों वायर की वजह से है। लूप पर हम लोगों ने छोटे 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 एलिमेंट्स लिए और उसी मैग्नेटिक फील्ड का डीएल एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। तो ये जो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप के लिए, तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ हमें ये बताता है कि ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ उसी करंट पर डिपेंड करता है जो इस लूप के थ्रू जा रहा है। सिर्फ उसी करंट पर डिपेंड करेगा जो इस लूप के थ्रू जा रहा है, यानी कि लूप के बाहर वाले जो करंट्स हैं उस पर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल डिपेंड नहीं करेगा। ओके, यानी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट जो है, ये नेट करंट में ये आई इन से मेरा मतलब है इनसाइड का करंट। इनसाइड मतलब कहां का? इस लूप के अंदर का करंट। तो लूप के अंदर दो करंट है, I2 और I3। तो अभी के लिए आप कैसा लिखेंगे इसको, जरा ये सुनिएगा कि इस लूप के लिए इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनसाइड। इनसाइड में दो करंट है I2 I3। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले सुन लीजिएगा कि ये जो डीएल की डायरेक्शन आपने लगाई है, डीएल की डायरेक्शन जो आपने लगाई है, उसी डीएल के अलोंग आपको अपने राइट हैंड के फिंगर्स को घुमा देना है। राइट हैंड के फिंगर्स को घुमा दीजिए, कहां? डीएल के अलोंग। जिधर थंब आएगा वो थंब पॉजिटिव साइड हो जाएगी, जिधर थंब आएगा वो पॉजिटिव साइड हो जाएगा। यानी अभी के लिए डीएल जैसा चूज किया है उस हिसाब से पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नीचे है। तो बताइए इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। आई इनसाइड में क्या लिखूंगा? तो ऊपर की तरफ का करंट है प्लस I3 माइनस टाइम्स ऑफ I2। इसमें एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये सब की वजह से, दिस इज ड्यू टू ऑल दी वायर्स, ये सबकी वजह से, सबकी वजह से। लेकिन ये आपका आई इनसाइड है, दिस इज करंट इनसाइड। ओके, तो ये है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, इसी लूप में मैं एक दो बातें और कर लेता हूं, इसी लूप में मैं एक दो बातें और कर लेता हूं। जैसे मैं एक बार के लिए बोलूं कि लूप जो है ना वो ऐसा ले लीजिए, ऐसा, ये ऐसा ऐसा है लूप हमारा। ठीक है, ये लूप ऐसा है और इसमें डीएल एलिमेंट ऐसा लेने बोल रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डीएल एलिमेंट, ऐसा। इसमें डीएल एलिमेंट ऐसा लेने बोल रहा हूं, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसके लिए यदि आपने एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया होता तो क्या लिखते आप लिखते इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। बताइए इसके अंदर का इनसाइड वाला करंट क्या होगा इसके लिए? तो ये डीएल के अलोंग फिंगर घुमाइए, घुमाइए, ऊपर की तरफ थंब आ रहा है, यानी कि ऊपर वाली साइड पॉजिटिव। यदि ऊपर वाली साइड पॉजिटिव तो नीचे वाली साइड नेगेटिव। तो करंट की जो पॉजिटिव साइड है उसके अलोंग जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 प्लस I3 माइनस टाइम्स ऑफ I2। समझ गया क्या? ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे एक बार के लिए ये ले लेते हैं हम लोग लूप, ये वाला, ये। ठीक है, ये वाला। और इसमें जो डीएल वेक्टर है आपका, वो डीएल वेक्टर मैं कह रहा था ऐसा है, ऐसा ऐसा डीएल वेक्टर ऐसा है, दिस इज डीएल, ये ऐसा डीएल है, समझ गए? ऐसा। तो अब ऐसे डीएल 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 के लॉन्ग फिगर घुमाइए, थंब कहां रहा है? नीचे, यानी अब नीचे वाली साइड पॉजिटिव है। अब क्या है? नीचे वाली साइड पॉजिटिव है तो ऊपर वाली साइड नेगेटिव है। तो इसके लिए, इस लूप के लिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल की वैल्यू किसके बराबर है? म्यू नॉट टाइम्स इनसाइड का करंट। इनसाइड का करंट में क्या लिखेंगे बताइए? नीचे वाली कौन सी करंट है? तो I1 नीचे है, I4 कहां लिया था? नीचे लिया था ना, I4 नीचे लिया था। तो ये I1 प्लस I4 माइनस टाइम्स ऑफ I3।
दिस इज I1 प्लस I4 माइनस I3। ठीक है, इन सब में सारे एक्सप्रेशंस में जहां कहीं पर भी आपने B डॉट DL में ये जो B लिखा है तो वो B नेट मैग्नेटिक फील्ड है, चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, सबकी वजह से। ठीक है, चलिए आई होप ये वाली बात सही है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल बनाते हैं। सवाल ऐसा है कि ये फिगर दे रखा है, दो क्लोज्ड पाथ है रैप्ड अराउंड टू कंडक्टिंग लूप्स, एक में करंट है 8 एम्पियर, दूसरे में करंट है 5 एम्पियर। इंटीग्रेशन B डॉट DL बताना है पाथ 1 के लिए। पाथ 1 ये रहा, दिस इज आवर पाथ 1। चलिए बताइए, पाथ 1 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। तो अब ये देखिए, ये DL के लिए आपको एरो लगा दिया गया है। अच्छा, ये एरो से कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि इसमें करंट है, इस लूप में करंट नहीं है, करंट तो इसमें है। ये I2 करंट ऐसा है, I2 करंट ऐसा है, और ये जो I1 करंट है वो ऐसा है। I2 ऐसा है, I1 ऐसा है, ये तो बस लूप है। लूप में वो आपको एरो शो कर रखा है कि भाई अपना DL एलिमेंट इस सेंस में लेना। तो ऐसे DL 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 के अलॉन्ग फिंगर घुमाएंगे तो ये वाला थंब कहाँ आ जाएगा, ऊपर, ये वाली साइड हो जाएगी पॉजिटिव, ये वाली साइड हो जाएगी नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइड कौन सी करंट है, I2, नेगेटिव साइड कौन सा करंट है, I1। तो दिस इज प्लस I2 माइनस I1। ठीक है, तो आसान है। जरा इससे बताइए लूप नंबर 2 से। लूप नंबर 2 को मैं ऐसे डिनोट करके दिखाता हूं, ये एरो ऐसी है, 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 ये जैसे इसका मैं टॉप व्यू आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहां से करंट ऊपर गया है, ऊपर गया है कितना, I1, I1। ठीक है, इसमें से करंट नीचे गया है कितना, I1, I1, और इसमें से करंट ऊपर आया है, ऊपर आया है कितना, I2। ओके, ये इसका मैंने बस टॉप व्यू बनाया है। ओके, बताइए ये वाली बात समझ आई। चलिए लगाइए इसके लिए इंटीग्रेशन B डॉट DL। तो इसके लिए यदि आप इंटीग्रेशन B डॉट DL लगाते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I नेट। पहले इस लूप को देखिएगा, इस लूप को, इसमें आप ऐसे फिंगर घुमा रहे हैं, थंब कहाँ आ रहा है, नीचे, यानी नीचे वाली साइड पॉजिटिव है, लेकिन करंट कैसे गया है, करंट तो ऊपर गया है, ऊपर गया है, यानी इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस I2। ओके, इसके लिए देखिए, इसमें ये ऐसा, मतलब सिर्फ इस लूप को देखने के लिए आप चाहें तो एक बार के लिए लूप को ऐसे भी मोड़ सकते हैं, ये यहां से ऐसे मुड़ गया, ये यहां से ऐसे मुड़ गया। तो इसमें आप ऐसे 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 फिंगर कर्ल करेंगे, थंब कहाँ रहा है, ऊपर, यानी ऊपर वाली साइड पॉजिटिव, नीचे वाली साइड नेगेटिव, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, यानी कि माइनस I1। ओके, लास्ट वाले को देखिए, तो लास्ट वाले में आप ऐसा फिंगर कर्ल करेंगे, ऐसा, ये करंट ऐसे गया, ऐसे ऐसे लूप गया, ऐसे। तो नीचे वाली साइड पॉजिटिव, ऊपर वाली साइड नेगेटिव, करंट कहाँ आया है, ऊपर, तो ये भी कितना, माइनस I1। ठीक है, I1 और I2 की वैल्यू दे रखी थी, तो पहले केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 इज 5 माइनस 8, यानी कि -3 म्यू नॉट। दूसरे केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट माइनस I2 यानी कि -5 माइनस I1 कितना, 8 और 8 16। ठीक है, यानी कि -21 म्यू नॉट। ठीक है, चलिए चलिए, जो मैं बात कर रहा था कि इस एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम लोग सिमेट्रिक सिस्टम के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए आइए उसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। पहला है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी लॉन्ग वायर की वजह से। देखिए ऐसा है, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। ठीक है, ये क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में फ्लो होने वाला करंट लेट से I है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। हमें क्या करना है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। मान लेते हैं इधर कोई पॉइंट है P, जो कि वायर से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है। इसी पॉइंट P पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो सबसे पहला काम हम लोगों को करना होता है वो ये है
कि एक एम्पीरियन लूप कंस्ट्रक्ट करना होता है। ठीक है, एम्पीरियन लूप से मेरे कहने का मतलब है कि ये जस्ट नॉर्मल हम लोगों ने एक लूप बना दिया। यहां लूप का ये वाला जो हिस्सा है, लूप का ये वाला हिस्सा, ये प्लेन के पीछे का है, ये प्लेन के पीछे का है। ठीक है, मतलब इसका मैं आपको यदि टॉप व्यू दिखाऊं, इसका यदि मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं, तो ये है हमारा एम्पीरियन लूप। ठीक है, और ये करंट आई, ये वो पॉइंट जिस पॉइंट पर की मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये वायर से पॉइंट तक का सेपरेशन। तो इसी लूप को हम लोग कहते हैं दिस इज एम्पीरियन लूप। ठीक है, ओके चलिए। तो इस एम्पीरियन लूप पर हम लोग क्या करेंगे, तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन असाइन करेंगे। अब डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आपकी मर्जी, आपका जैसा मन करे वैसा मन आप डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बार के लिए मैं सोच लेता हूं कि ये डीएल वेक्टर ऐसा है, ऐसा। ठीक है, यानी कि ये डीएल वेक्टर ऐसा है। आप इससे ऑपोजिट सेंस में भी डीएल ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन का आइडिया हम लोगों को है कि वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो ऐसी ही होती है। तो इस वायर की वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों सेम सेंस में होगा। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। कहीं पर भी आप ले लीजिए, जैसे यहां पर आप डीएल वेक्टर ऐसा लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी इसी दिशा में होगा। दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा, तो थीटा दोनों के बीच का 0 डिग्री का होगा। आई बात समझ? मतलब इसी चीज को यहां रिप्रेजेंट करने बोलेंगे तो ये डीएल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डीएल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है, थीटा 0 डिग्री का, थीटा 0 डिग्री का। आई बात समझ? ठीक है, चलिए। तो एम्पियर सर्किटल लॉ यदि लगाएं तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ये होता है म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट इनसाइड दी लूप। हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक बात बताइए कि क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, दिस इज बी वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनसाइड का करंट, इनसाइड का करंट इज आई। क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ये लिखना गलत है। बताइए क्या गलती किया है यहां? भाई बी वेक्टर इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते हैं। इंटीग्रेशन के बाहर तो वही चीज लेते हैं जो कांस्टेंट होता है। तो बी कांस्टेंट नहीं है क्या? बी कांस्टेंट है लेकिन बी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। समझ आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं? भाई बी का डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। यहां पर बी ऐसा है, यहां पर बी ऐसा है, यहां पर बी ऐसा है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसा लिखना गलत है। तो क्या होगा सही लिखना? सही लिखने के लिए आप इसे पहले ऐसा लिखिए कि दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। इनसाइड का करंट कितना है, तो आई के बराबर है। तो ये यहां से बी आ गया बाहर। अब आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डीएल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। समझ गए? बी वेक्टर बाहर नहीं ले सकते हैं लेकिन बी बाहर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो ये बी इंटीग्रेशन डीएल इज 2 पाई आर के बराबर होगा, है ना। ऐसे सारे डीएल 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 जोड़ देंगे, ये एक लूप है, लूप यानी कि रिंग है। इंटीग्रेशन डीएल 2 पाई आर के बराबर है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। वैसे तो रिजल्ट याद ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर के बराबर होता है। किसकी वजह से? किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ से सिर्फ सिमेट्रिक सिस्टम की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है। तो यदि फाइनाइट होता तो वो सिमेट्रिक नहीं होता, है ना। इसमें तो किसी भी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है, किसी भी पॉइंट के अबाउट वायर जितना इनफाइनाइट ऊपर की तरफ है उतना इनफाइनाइट नीचे की तरफ है। चलिए ये वाली बात सही है।
ओके, पहला एप्लीकेशन क्लियर है। हाँ, तो चलिए आइए, इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड सीधा निकालते हैं किसकी वजह से, तो किसी आइडियल सॉलिनॉइड की वजह से। आइडियल सॉलिनॉइड याद तो है ना, नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं। तो आइडियल सॉलिनॉइड में क्या था, हमारे पास ऐसा सा एक नॉन कंडक्टिंग फ्रेम था, एक नॉन कंडक्टिंग फ्रेम था। इधर ये यहां से हमारे पास ऐसा कोई करंट कैरिंग वायर आया, इस वायर को हम लोगों ने इसके अबाउट ऐसे लपेट दिया था, और ये करंट ऐसा चला गया। वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है आई, ठीक है। इस सॉलिनॉइड की लेंथ है एल, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एन। तो हम लोगों ने सॉलिनॉइड के लिए डिफाइन किया था टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी से मेरे कहने का मतलब था स्मॉल एन, विच इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ये था हमारा टर्न डेंसिटी। यही टर्न डेंसिटी याद है ना, दिस इज 1 थिकनेस के बराबर भी होता है, यदि T इज द थिकनेस ऑफ दी वायर है तो। चलिए अभी हमें क्या करना है, तो ये यहां कोई पॉइंट ले लेते हैं P। हमें इसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसी पॉइंट P पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें बनाना होगा एक लूप। तो ये देखिए, ये है हमारा एम्पीरियन लूप, दिस इज एम्पीरियन लूप। ये है एम्पीरियन लूप हमारा, ये ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब ये लूप का वो हिस्सा है जो सॉलिनॉइड के बाहर है, और ये अलोंग दी कोर है, कोर के अलोंग है। जैसे एक बार के लिए इसका नाम निकाल देते हैं, दिस इज ए बी सी डी। मान लेते हैं इसकी लेंथ कुछ स्मॉल एल, इसकी लेंथ कुछ स्मॉल एल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का आइडिया है ना सॉलिनॉइड की वजह से। सॉलिनॉइड के इस सेक्शन में करंट अंदर जा रहा है, यहां से करंट बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। तो ये लूप है। तो लूप की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप क्या करते हैं, अपने राइट हैंड के थंब को इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग अलाइन करते हैं। थंब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देता है, ऐसे ही तो निकालते हैं ना। तो इस कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसा है, ठीक है, ऐसा इधर की तरफ, ओके। यदि यहीं पर आप एक ऐसा छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लें, ऐसा, ये डीएल एलिमेंट ऐसा, तो ये जो सीडी सेक्शन है, यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 है ना। लेकिन यहां पर जब आप डीएल एलिमेंट लेंगे तो डीएल एलिमेंट यहां पर ऐसा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी एक्सिस है, तो यहां थीटा 90 है, ठीक है। सॉलिनॉइड के जस्ट ऊपर बाहर वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। यानी कि ए बी के लिए आपको कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं, वहां तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। और फिर से यदि बीसी के अलोंग में बात करूं, तो बीसी में फिर आपका डीएल एलिमेंट ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इन दोनों के बीच का एंगल फिर से थीटा कितना है, तो यहां पर भी थीटा 90। आई बात समझ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सी डी में डीएल और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ हैं, थीटा 0 है। डी ए और बी सी, डीएल में सॉरी डी ए में डीएल एलिमेंट आपका ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है, थीटा 90 है। बी सी में डीएल एलिमेंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है, थीटा 90 है। ए बी में तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, डीएल एलिमेंट आपका ए से बी की तरफ है। तो यदि यहां पर आप इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर निकालने जाएं, तो एक काम करते हैं, इस इंटीग्रेशन को तोड़ लेते हैं। तोड़ लेते हैं से मेरे कहने का मतलब है, ए टू बी के लिए एक बार फिर से बी डॉट डीएल करेंगे, फिर बी टू सी के लिए बी डॉट डीएल करेंगे, फिर सी टू डी के लिए बी डॉट डीएल करेंगे, और फिर लास्ट में डी टू ए के लिए बी वेक्टर डॉट डीएल करेंगे, ठीक है। आई होप ये बात सही है, ठीक है। बताइए, ए टू बी में तो ये बी डॉट डीएल 0 होगा, रीजन बीइंग
मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड दी सोलेनॉइड 0 होता है। C2 ये नेक्स्ट मैंने B2C लिखा है, चलिए B2C पूरा लिख देता हूं कि ये B2C में दिस इज B इंटू DL इंटू कॉस 90 होगा। C2D में B इंटू DL इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री होगा। और लास्ट में ये जो D2A है यहाँ B इंटू DL इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री फिर से होगा D से A वाले में। तो ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, उसे इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं। ऐसे सारे DL 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 जोड़ देंगे, दैट इज L 0 से L के लिए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी B इंटू L। ठीक है, बताइए जरा इस एम्पीरियन लूप से कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट इनसाइड की वैल्यू कितनी है। तो एक बार करंट यहां से अंदर गया, फिर यहां से 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 गया, इस पूरे रीजन में करंट अंदर जा रहा है। कितनी बारी अंदर गया? तो एक यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉल n है। L यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न होगा वो स्मॉल n इंटू L होगा। मतलब इतने नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स करंट अंदर गया है। करंट की वैल्यू क्या है? तो करंट की वैल्यू है I। तो यहां फिर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड, करंट इनसाइड इज N इंटू L इंटू I। तो ये है हमारे पास B इंटू L इज म्यू नॉट N L I, L से L गया और B की वैल्यू है म्यू नॉट स्मॉल n I। म्यू नॉट स्मॉल n I। चलिए, तो सॉलिनॉइड के बाद एक दूसरा छोटा सा टॉपिक है, वो है टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या होता है देखिए, ऐसा है ये हमारे पास जो नॉन सिलेंड्रिकल फ्रेम था वो अब ऐसे रिंग शेप का है, रिंग शेप का, सच दैट ये है सेंटर C, रिंग की इनर रेडियस है R1 और रिंग की आउटर रेडियस है R2। तो रिंग का जो मीन रेडियस होगा वो R1 प्लस R2 बाई 2 के बराबर होगा। और इस सिलेंड्रिकल इस फ्रेम के ऊपर, इस फ्रेम के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस फ्रेम के ऊपर हमारे पास ये करंट कैरिंग वायर है, ये ऐसे इसके ऊपर हम लोग लपेट देंगे ऐसे। ऐसे कि ये आई करंट अंदर गया ऐसे, फिर ये आई करंट बाहर चला गया। तो ये इस तरीके से रैप किया है कि यहां से ये वायर अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, ऐसा। यही चीज पूरे लूप के लॉन्ग। हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कहां? तो कोर के अंदर, मतलब अंदर, ये अंदर इधर किसी पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, समझ गए मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है? तो मैग्नेटिक फील्ड ये इधर कोर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अंदर। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो सबसे पहला काम है वो ये है कि हम लोग बनाएंगे अपना एम्पीरियन लूप। तो ये लीजिए, जो हमारा एम्पीरियन लूप है वो कुछ ऐसा है। एम्पीरियन लूप भी एक रिंग है, ठीक है। एम्पीरियन लूप भी क्या है, तो एक रिंग है और ये कुछ ऐसी शेप का है, ठीक है। चलिए, तो एम्पीरियन लूप पर यदि हम लोगों ने एक छोटा सा ऐसा डीएल एलिमेंट ले लिया, तो बताइएगा कि अंदर कोर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए रिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अलोंग आप अपने फिंगर को अलाइन करेंगे, थंब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देगा। तो ये थंब तो बिल्कुल एम्पीरियन लूप के साथ साथ ही चल रहा है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी इस पॉइंट पर इसी दिशा में, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर डीएल है, थीटा कितना है, थीटा हमारा 0 डिग्री का है। आई बात समझ? यहां पर यदि आप देखने जाएंगे तो ये डीएल एलिमेंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है।
ठीक है, समझ रहे हैं ना, इधर से करंट अंदर गया इधर से, तो ये यहां पर देखने जाएंगे डीएल एलिमेंट आपका ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट के बीच का जो एंगल थीटा है वो थीटा 0 डिग्री का। थीटा कितना है? 0 डिग्री का। ठीक है, चलिए लिखिए एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, वो कितना होगा? तो वो म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड के बराबर होगा। अच्छा, इसमें एक और बात है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन के बराबर है। तो यहां पर फिर से जो टर्न डेंसिटी है वो टर्न डेंसिटी कितना होगा? तो टर्न डेंसिटी इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ 2 पाई आर के बराबर है, दैट इज स्मॉल एन। ठीक है, तो कितनी बार एम्पीरियन लूप के अंदर से करंट गुजरा है? n टाइम्स जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्योंकि करंट बाहर तो यहां से आ रही है, वो एम्पीरियन लूप का हिस्सा नहीं है। एम्पीरियन लूप से सिर्फ और सिर्फ करंट अंदर गई है कितनी बारी? जितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, तो ये b ठीक है, इंटीग्रेशन dl क्या हो जाएगा? इसको एक बार ऐसा लिख लेते हैं, b इंटीग्रेशन dl, या ऐसा लिख लेते हैं कि दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू dl इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। इसके अंदर का करंट इज n टाइम्स ऑफ i, तो b इंटीग्रेशन dl म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ni, तो ये b इंटू 2 पाई r इज म्यू नॉट टाइम्स ni। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज म्यू नॉट n बाई 2 पाई r इंटू i। तो यही n बाई 2 पाई r मैंने क्या लिखा? स्मॉल n i। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बिल्कुल वही है, सॉलिनॉइड वाला ही है, बस टर्न डेंसिटी का थोड़ा सा मतलब चेंज हो गया है, मतलब लेंथ चेंज हो गया है। चलिए फिर टॉरॉइड के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला एलिमेंट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट। ठीक है, तो ये शीट भी याद होगा, ऐसा है कि ये हमारे पास एक ऐसा इनफाइनाइट लॉन्ग शीट था। ये जो शीट है वो शीट इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है, ये जो शीट है वो इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है। इस शीट में जो करंट है, करंट प्लेन के अंदर है, अंदर है, अंदर है, और इस शीट के लिए जो करंट पर यूनिट लेंथ, वो मैंने शायद लैम्डा से डिनोट किया था। अच्छा, ये जो सीट है वो बहुत थिन सीट है, ठीक है ना, सीट की थिकनेस बहुत कम है। हाँ, इसीलिए मैंने करंट पर यूनिट लेंथ डिफाइन किया है। यदि कभी सीट थिक हो जाए तो वहां प्रॉपर करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे है कि हमें इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो बना लेंगे अपना एम्पीरियन लूप। ये ऐसा सा हमारे पास एम्पीरियन लूप के इस पॉइंट का नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, और इस एम्पीरियन लूप की ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ L मान लेते हैं, इसकी लेंथ L मान लेते हैं। ठीक है, फिर से वही बात, क्या करना है, तो इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर निकालना है। तो B डॉट DL, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ A टू B डॉट DL इंटीग्रेशन ऑफ B टू C B डॉट DL इंटीग्रेशन ऑफ C टू D B डॉट DL, और फिर लास्ट में हम लोग D टू A B डॉट DL। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का भी हमें आइडिया है ही सही। कैसी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो अपने थंब को ऐसा लाइन कीजिए, इस ऊपर वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो तो इस दिशा में है, नीचे वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे ऑपोजिट दिशा में, इस दिशा में। लूप पर जो डीएल एलिमेंट है, चलिए एक बार के लिए जैसे डीएल एलिमेंट हम लोग ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। डीएल एलिमेंट कैसा ले लिया, ऐसा। यहां पर डीएल एलिमेंट ऐसा, यहां पर डीएल एलिमेंट ऐसा, और यहां पर आपका डीएल एलिमेंट ऐसा, ठीक है। ओके चलिए, तो अब इसको आप क्या लिखेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ए टू बी, बी इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ए बी के लिए जिधर बी है उधर ही डीएल है, ठीक। बीसी के लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, सॉरी कॉस 0 नहीं, माई बैड, कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। सीडी के लिए, तो सीडी के लिए फिर से इंटीग्रेशन बी इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, और लास्ट में डी टू ए बी इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो ये कॉस 90 वाला टर्म, ये लोग दोनों तो 0 हो गए। ओके, कितना आ गया ये बी इंटीग्रेशन डीएल इज एल लिख दूं सीधा, ये टोटल लेंथ मैंने एल मान रखा है, और इसके आगे वाला भी ये बी इंटीग्रेशन डीएल इज एल, तो दिस इज 2 इंटू बी इंटू एल, ठीक है। अब ये देखिएगा कि दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड के। इंटीग्रेशन बी डीएल इज 2bl, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। इनसाइड वाला करंट कैसे लिखेंगे, तो देखिए ऐसे डीएल के लॉन्ग फिंगर कर्ल किया आपने, थंब मारा अंदर, यानी अंदर वाली साइड पॉजिटिव है, अंदर वाली साइड पॉजिटिव है, करंट भी कहां जा रहा है, अंदर ही जा रहा है। तो बस वैल्यू लिख दीजिए, इनसाइड का करंट क्या हो जाएगा, तो इनसाइड का करंट प्लस एक यूनिट लेंथ में जो करंट है वो लैम्डा है, तो एल यूनिट लेंथ में फ्लो होने वाला करंट इज लैम्डा इंटू एल, ठीक है। तो ये एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इंटू लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। आई होप ये रिजल्ट याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड सीट की वजह से जो बनती है वो कांस्टेंट होता है। चलिए, तो इसके अगले एप्लीकेशन को देखते हैं। अब हमें पढ़ना है, डिराइव करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर। चलिए आइए, हॉलो सिलेंडर से मेरा मतलब है ये हमारे पास ऐसा सा कोई एक सिलेंडर है, जो सिलेंडर है वो इनफाइनाइट लॉन्ग है, यानी इधर ये इंफिनिटी तक, ये भी इंफिनिटी तक, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी। ये है सिलेंडर की एक्सिस, ये क्या है, सिलेंडर की एक्सिस है, ये सिलेंडर का रेडियस आर है। तो करंट कहां फ्लो हो रहा है पता है, करंट फ्लो हो रहा है यहां इसके सरफेस से, हॉलो है, यानी अंदर से ये सिलेंडर खाली है, अंदर से ये जो सिलेंडर है वो सिलेंडर खाली अंदर से, ठीक है। यानी यदि मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊं तो मैं बोलूंगा, यदि मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊं, ठीक है, मैं कह रहा था इसका टॉप व्यू यदि मैं दिखाऊं ऐसे, तो ये जो करंट है वो करंट ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसे, समझ गए ना। टोटल जो फ्लो होने वाला करंट है वो करंट आई है, आई, आई इज द करंट, ठीक है। चलिए, हमें तो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यदि एक बार के लिए सबसे पहले मैं इनसाइड वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, इनसाइड से मेरे कहने का मतलब है स्मॉल r इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल R,
मतलब कि यहां पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं, यहां जो एक्सिस से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। इसके अबाउट यदि आप बोलेंगे एम्पीरियन लूप बनाने के लिए, तो लीजिए मैं ऐसा बना भी दूंगा एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप के थ्रू यदि आप इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लगाते हैं, तो दिस इज म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। फिर आप बोलेंगे भाई अंदर तो कोई करंट ही नहीं है, जो भी करंट है वो इस एम्पीरियन लूप के बाहर है ना, अंदर कोई करंट ही नहीं है, यानी कि इनसाइड में किसी पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इनसाइड में किसी पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आई बात समझ? ये एम्पीरियल लूप कैसा है, तो ये रहा आपका एम्पीरियल लूप, अंदर वाला, अंदर वाला ये रहा एम्पीरियल, ठीक है। ये इस चीज का रिप्रेजेंटेशन ये रहा, ठीक है। तो वहां से तो कोई करंट ही नहीं है, तो अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। चलिए दूसरा, आउटसाइड के किसी पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो आउटसाइड से मेरे कहने का मतलब है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। आउटसाइड, आउटसाइड से मेरे कहने का मतलब है जैसे आपसे कोई बोले कि ये इधर कोई एक पॉइंट है P जो कि इसकी एक्सेस से स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बता दो। तो इस पॉइंट पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालने के लिए हमें बनाना होगा एम्पीरियन लूप, और आउटसाइड के किसी पॉइंट के लिए जो एम्पीरियन लूप है वो कुछ ऐसा है। ऐसा लूप का अगेन ये वाला जो हिस्सा है वो प्लेन के पीछे का है, पीछे का। यानी इसी एम्पीरियन लूप को मैं टॉप व्यू में ऐसा ड्रॉ करके दिखा सकता हूं, ऐसा कि ये इस चीज का ऐसा टॉप व्यू वाला रिप्रेजेंटेशन ये है, ये एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस आ गया ऐसा, ठीक। तो बाहर के किसी पॉइंट पर सबसे पहली बात तो यह है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए होगी ना। कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, लूप के अलोंग ही होगा। कैसे पता, लूप के अलोंग ही होगा, प्रूफ करके बताइए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए एक तो ये वाला वायर ले लिया, ठीक है। जैसे एक बार के लिए ये वाला वायर ले लीजिए, और एक बार के लिए ये यहां ऐसा एक वायर ले लीजिए। ये दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैं जिसमें करंट कहाँ है, ऐसे कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। मान लेते हैं हमें इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये वाला जो वायर है, ये वाला वायर जिसमें करंट ऐसे बाहर आ रहा है, उसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो इसकी वजह से यहां पे जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस दिशा में होगा, इस दिशा में एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डी भी है, ठीक है। सिमिलरली ये जो दूसरा एलिमेंट है उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट कहां होगा, यहां होगा। मतलब ये इंटीग्रेशन आप डीवी का कर देंगे तो इधर की तरफ ही हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यानी इस सिलेंडर की वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे एम्पीरियन लूप के अलोंग ही होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यहां पर डीएल एलिमेंट हम लोग ऐसा ले लेते हैं, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, डीएल एलिमेंट ऐसा ले लेते हैं, थीटा कितना होगा 0 डिग्री। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, डीएल एलिमेंट हमारा ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है 0 डिग्री किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो यहां यदि हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड, ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कितना हो जाएगा, दिस इज बी इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। दिस इज म्यू नॉट इनसाइड का करंट। तो सारा का सारा करंट तो एम्पीरियन लूप के अंदर से ही फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन कैसी है, तो ऐसे डीएल 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 की अलोंग फिंगर कर्ल कीजिए, थंब आ रहा है बाहर, और करंट भी कहां आ रहा है, बाहर। बाहर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी इसको क्या लिखेंगे, प्लस आई लिखेंगे।
तो ये b हो गया हमारा बाहर, इंटीग्रेशन dl, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स i। तो ये b इंटीग्रेशन dl इज 2 पाई r, दिस इज म्यू नॉट i। तो मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाई 2 पाई r। तो रिजल्ट तो वही आ गया, कौन सा, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर वाला, ठीक है। तो इस रिजल्ट को एज अ कंक्लूजन याद रखिएगा कि कोई हॉलो सिलेंडर है जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के बाहर किसी पॉइंट पर निकालना है, तो पूरे सिलेंडर को हटाकर आप एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेकर आ सकते हैं। और वो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर रखेंगे कहाँ, तो वो वायर हम लोग सिलेंडर की एक्सिस पे रख देंगे, ठीक है। चलिए मैं इस बात को लिख भी देता हूं कि फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R, रिप्लेस सिलेंडर by infinite long wire kept at its axis, kept at its axis। चलिए इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ। तो मैं ये वाला स्पेस थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहाँ। तो जैसे यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टेंस के साथ प्लॉट करना हो, ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर लिया है, ठीक है। तो जब तक आप सरफेस पर नहीं आ गए तब तक तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड है कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर के बराबर। और फिर सरफेस के आउटसाइड वाले रीजन में, मतलब इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। चलिए तो हॉलो सिलेंडर के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे बात करते हैं अबाउट सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा सा हमारे पास है एक सॉलिड सिलेंडर। ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये है सॉलिड सिलेंडर की एक्सिस, और इस सॉलिड सिलेंडर से फ्लो होने वाला जो करंट है सॉलिड सिलेंडर का रेडियस है r। सॉलिड सिलेंडर का रेडियस कितना है r। इस सॉलिड सिलेंडर के पूरे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट फ्लो हो रहा है। फ्लो होने वाला टोटल करंट I है और करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। तो इसके लिए हम लोग करंट डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। करंट डेंसिटी क्या होगा, तो करंट डेंसिटी होगा करंट डिवाइडेड बाई एरिया। करंट डेंसिटी इज करंट डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया जहां से करंट फ्लो हो रहा है, क्या है एरिया, एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसका बोलेंगे आप टॉप व्यू दिखाने के लिए, तो ये टॉप व्यू ऐसा होगा और जो करंट है, करंट इस पूरे से ऐसे फ्लो होके आ रहा है। ये इसकी अपनी रेडियस r है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। टोटल करंट कितना है I। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इधर बाहर वाले किसी पॉइंट P पर जो यहां से कुछ स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर है। इसके लिए हमारा जो एम्पीरियन लूप होगा वो एम्पीरियन लूप कुछ ऐसा होगा। इसके लिए जो हमारा एम्पीरियन लूप है वो एम्पीरियन लूप कुछ ऐसा है। लूप का ये हिस्सा प्लेन के पीछे का है, यानी ये आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए ये रहा हमारा एम्पीरियन लूप, ओके।
ये जो एम्पीरियन लूप की रेडियस है वो स्मॉल आर है। चलिए डायरेक्शन रिलेटेड कोई पंगा तो नहीं है ना? यानी लूप पर हम लोग बाहर वाले पॉइंट के लिए डीएल एलिमेंट ऐसा ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट के बीच का एंगल थीटा कितना है? 0। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, डीएल एलिमेंट ऐसा, दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है? 0। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, डीएल एलिमेंट ऐसा, दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है? 0। तो आउटसाइड वाले किसी पॉइंट के लिए, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, आउटसाइड के किसी पॉइंट के लिए लगाइए एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड। तो फिर से इंटीग्रेशन बी डीएल, दिस इज बी इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री और म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। तो नेट करंट कितना है? तो इंटीग्रेशन डीएल के अलॉन्ग फिंगर घुमाइए, थंब आ रहा है बाहर और बाहर ही तो करंट है, और नेट करंट यानी टोटल करंट आई है। तो दिस इज बी, सॉरी ये इंटीग्रेशन है, डीएल इज 2 पाई आर और ये है म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर के बराबर है। तो फिर से वही रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट? कि आउटसाइड के किसी पॉइंट पर, चाहे वो हॉलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो, दोनों टाइप के सिलेंडर को हटाकर आप एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेकर आ सकते हैं। और वायर कहाँ रखेंगे? वायर रखेंगे उसकी एक्सेस पे। मैं ये कह रहा था कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैं ये कह रहा था कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज म्यू नॉट बाई ये 2 पाई आर, तो ठीक है, करंट आई इज इक्वल टू जे इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ सर, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ। तो करंट डेंसिटी के टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट इंटू जे इंटू आर स्क्वायर बाई 2r, ठीक है, ऑल राइट। तो करंट के टर्म्स में ये है एक्सप्रेशन, डेंसिटी के टर्म्स में ये है एक्सप्रेशन। मैं ये कह रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको इसका वेक्टर एक्सप्रेशन भी लिखना आना चाहिए। वेक्टर एक्सप्रेशन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? तो डायरेक्शन हम लोग जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से निकाल सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए तो जे वेक्टर यानी कि करंट की तरफ फिंगर अलाइन कीजिए, जिधर करंट की डायरेक्शन होती है उधर ही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो ये जे वेक्टर ऐसा है, आर वेक्टर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है जे क्रॉस आर के लॉन्ग, यहां पे ये जे वेक्टर बाहर है, जे क्रॉस आर थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एक्सप्रेशन होगा ये म्यू नॉट अपॉन 2r स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ये जे वेक्टर क्रॉस स्मॉल आर वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। जे वेक्टर यानी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन करंट की दिशा में होती है, यानी यहां जे वेक्टर कहां है? यहां जे वेक्टर ऊपर है। इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं तो जे वेक्टर कहां आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की? जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये आउटसाइड वाले पॉइंट पर हो गया। आउटसाइड वाले पॉइंट के बाद नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनसाइड वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो इनसाइड वाले पॉइंट से मेरे कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि ये यहां कोई पॉइंट है P जो कि यहां से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट के लिए हम लोगों ने फिर से एम्पीरियन लूप बनाया, ऐसा ऐसा, ये है हमारा एम्पीरियन लूप। इधर थोड़ा मैं स्पेस इरेज कर लेता हूं। और इनसाइड वाले पॉइंट के लिए रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसा कर देता हूं कि ये है हमारा, सॉरी ये हमारा एम्पीरियन लूप है अंदर वाला, अंदर वाला जो यहां से स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर, ये ठीक है। तो इनसाइड में भी किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो डीएल वेक्टर होगा वो सेम सेंस में होगा, तो अंदर भी थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड के बराबर होगा। बी डॉट डीएल तो निकाल लेंगे,
इनसाइड वाला करंट कैसे निकालें? तो इनसाइड वाला करंट के लिए यूनिटरी मेथड लगा लीजिए कि भाई टोटल ये पाई आर स्क्वायर एरिया में जो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आई के बराबर है, और करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक यूनिट एरिया में जो करंट है वो आई बाई पाई आर स्क्वायर के बराबर है। और पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट है? तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास इनसाइड का करंट, इनसाइड का करंट इज आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब करंट डेंसिटी इनटू छोटे वाले लूप का एरिया। ठीक है, तो ये लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड, करंट इनसाइड इज आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, या इंटीग्रेशन, सॉरी हाँ चलिए अगले स्टेप में लिख लेते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल को मैं क्या लिख लूंगा? दिस इज बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का एक्सप्रेशन आ रहा है वो है म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको भी करंट डेंसिटी के टर्म्स में लिख लें, इसको भी करंट डेंसिटी के टर्म्स में लिख लें। तो डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज म्यू नॉट स्मॉल आर, करंट आई इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इज म्यू नॉट इंटू जे इंटू आर बाई 2 है, म्यू नॉट इंटू जे इंटू आर बाई 2। ठीक है, इसका यदि वेक्टर एक्सप्रेशन लिखना है, वेक्टर एक्सप्रेशन, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज सिंपली म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना है? जे वेक्टर क्रॉस आर, जे क्रॉस आर मैंने सिखाई दिया है, तो इसी चीज को हम लोगों ने लिख लिया है म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो इनसाइड वाले रीजन में आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंटर से डिस्टेंस है, और आउटसाइड वाले रीजन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस था। यानी कि इसका यदि एक ग्राफ हमें ड्रॉ करना हो, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को प्लॉट करना हो, इधर प्लॉट कर लें, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड, एक्स एक्सिस के अलोंग है डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले डिस्टेंस के साथ लीनियरली बढ़ता है, बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाता है कहां? सरफेस पर। कितना? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर के बराबर। तो इनसाइड वाले रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और आउटसाइड वाले रीजन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। चलिए इसके बाद इस पर बेस्ड हम लोग एक सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल ऐसा है कि कंसीडर कोएक्सियल केबल विच कंसिस्ट ऑफ इनर वायर ऑफ रेडियस ए, मतलब अंदर एक सिलेंडर है, अंदर क्या है? ये यहां पर एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है? ये वाला रेडियस ए है, ए। ठीक है, ऑल राइट, सराउंडेड बाय आउटर शेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस बी, आउटर रेडियाई बी एंड सी, मतलब ये कोई दूसरा शेल है, शेल, शेल की इनर रेडियस बी है, आउटर रेडियस सी है। ठीक है, इनर वायर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट आई नॉट, आउटर शेल कैरीज करंट इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अंदर और बाहर ये जो वायर है इसमें करंट यदि बाहर की तरफ है आई नॉट, तो शेल में फ्लो होने वाला जो करंट है वो अंदर की तरफ है, और वो भी आई नॉट ही है, वो भी कितना है? आई नॉट। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सबसे पहले एक्स लेस देन ए, एक्स ए और बी के बीच में कहीं, बी और सी के बीच में कहीं, और सी से भी आगे। करंट डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं इधर किसी पॉइंट पी पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड,
जो यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर। तो सबसे पहले x लेस देन a, इस पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये पॉइंट ये यहां पे निकालना है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिर्फ इस सेल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां, है ना, ऐसा। ये तो वही है जो जस्ट अभी अभी हम लोगों ने किया। मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनसाइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और इनसाइड वाला फॉर्मूले से मेरे कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं बल्कि ए स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। बी और सी के बी अभी निकालते हैं, अभी निकालते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो कहीं यहां है, यहां ए और बी के बीच में कहीं। दूसरा हमें यहां इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। दूसरा 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 हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट, इस पॉइंट। तो इस पॉइंट के लिए एम्पीरियन लूप आपका ऐसा होगा, ऐसा होगा। और इस एम्पीरियन लूप के अंदर कौन सा करंट आ रहा है? अच्छा ये पहला वाला मैंने डिराइव नहीं किया, फिर दोबारा ऐसे ही लिख दिया, चलेगा ना? अभी जस्ट तो डिराइव किया था। अरेंजमेंट समझ रहे हैं? ये एक ऐसा सिलेंडर है जो सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर के बाहर एक शेल है। ये वाला जो रीजन है ना, ये कैविटी है, यहां पे कोई करंट नहीं है, ये यहां पे कोई करंट नहीं है, ये कैविटी है। करंट इस रीजन में भी है और इस रीजन में भी है, समझ गए? ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें। तो दूसरे पॉइंट के लिए ये था हमारा पॉइंट P, ये है हमारा गॉसियन सरफेस। तो चलिए दूसरे के लिए मैं डिराइव करके आपको दिखाता हूं। फॉर x लाइंग बिटवीन A टू B, तो इसके लिए आपने लगाया एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन B डॉट dl, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। तो दिस इज B इंटू 2 पाई x म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड। इनसाइड का कौन सा करंट? तो ये जो अंदर सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस a है, उसका सारा का सारा करंट एम्पीरियन लूप के अंदर है। उसका तो सारा का सारा करंट एम्पीरियन लूप के अंदर है, यानी करंट कितना है? करंट है I नॉट, I नॉट। तो दिस इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई x। चलिए तीसरा लिखिए, तीसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर x लाइंग बिटवीन B एंड C, x लाइंग बिटवीन B एंड C, ठीक है। तो ये थोड़ा फिगर इरेज कर दूं तीसरे के लिए। ये था हमारे पास A, सॉरी ये था हमारे पास A, ये है B, ये है C। यहां करंट है बाहर, यहां करंट है अंदर। हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है? हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इधर किसी पॉइंट P पर, जो यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर है। तो अब आपका एम्पीरियन लूप कैसा बनेगा? तो अब जो हमारा एम्पीरियन लूप बनेगा वो एम्पीरियन लूप कुछ ऐसा दिखाई देगा। है ना? ये जो हमारा एम्पीरियन लूप है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा, ठीक है। इस एम्पीरियन लूप से दो दिशा में करंट है। जैसे एक बार के लिए हम लोगों ने अपना एलिमेंट ऐसा ले लिया, dl ऐसा ले लिया, ऐसा, ठीक है। तो यहां से तो करंट बाहर आ रहा है और यहां से करंट अंदर जा रहा है, यहां से करंट अंदर जा रहा है। इतने रीजन से करंट क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। चलिए एक बार करंट इनसाइड लिख लेते हैं। इसके लिए करंट इनसाइड कितना होगा? करंट इनसाइड कितना होगा? तो ये वाला तो पूरा करंट I नॉट, ये वाला तो पूरा करंट, और इतने से रीजन का करंट, इतने से रीजन का करंट। तो पहले इतने से रीजन का करंट लिख लें। इतने से रीजन का करंट आप कैसे लिखेंगे? तो ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए पाई C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एरिया में जो करंट है वो I नॉट है ना। ये वाला एरिया कितना होगा? पाई C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उस पाई C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एरिया में करंट कितना है? तो पाई C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एरिया में जो करंट है वो I नॉट है। तो एक यूनिट एरिया में कितना करंट होगा? I नॉट बाई पाई
सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैं सिर्फ ये वाला करंट लिख रहा हूं, सिर्फ ये वाला करंट। हमें कितने एरिया में करंट चाहिए? तो पाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एरिया में कितना करंट होगा? तो पाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एरिया में करंट होगा आई नॉट बाई पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये अंदर वाला यहां वाला करंट हो गया, ठीक है। और इसमें ये करंट हमें, मतलब इस करंट में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डीएल एलिमेंट मैंने ऐसा लिया था, तो डीएल की दिशा में थंब बाहर, तो बाहर वाला करंट पॉजिटिव। कौन सा वाला करंट पॉजिटिव? ये जो ए रीजन का सिलेंडर है उसका करंट पॉजिटिव, और इसमें तो करंट अंदर की तरफ जा रहा था ना, इसमें करंट कहां जा रहा था? अंदर की तरफ जा रहा था। तो लीजिए, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड, दिस इज बी इंटीग्रेशन डीएल 2 पाई एक्स लिख दें, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड। तो बाहर की तरफ का करंट आई नॉट माइनस अंदर की तरफ का करंट आई नॉट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? तीसरे पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट, आई नॉट भी बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स, ठीक है। आउटसाइड वाले पॉइंट पे कोई दिक्कत है? कितना होगा आउटसाइड वाले पॉइंट पे? 0 होगा भाई। आउटसाइड वाले के लिए देखिए, आउटसाइड वाले के लिए देखिए, आउटसाइड वाले के लिए आपने ऐसा बना लिया एम्पीरियन लूप, तो एक बार करंट बाहर एक बार करंट अंदर, तो टोटल करंट कितना भाई? जितना बाहर करंट उतना ही अंदर करंट। तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, लास्ट पार्ट के लिए, फोर्थ पार्ट के लिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन सी, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डीएल के साथ म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड, इनसाइड में कोई करंट नहीं है क्योंकि जितना करंट बाहर है उतना करंट अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड वाले पॉइंट पर 0, ठीक है। समझ गए? तो क्या है अगला सवाल? वो ऐसा है, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर है ऑफ राउंड क्रॉस सेक्शन, एक लॉन्ग राउंड सिलिंड्रिकल कैविटी है जिसकी एक्सेस पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ गिवन सिलेंडर है। मतलब ये समझ रहे हैं कैविटी कहाँ है? ये तो हमारा सिलेंडर हो गया जो गिवन है, ठीक है। तो करंट यहां फ्लो हो रहा है, यहां करंट फ्लो हो रहा है, और ये आपकी कैविटी है, मतलब ये कैविटी ऐसा है, ऐसा, ठीक है। ये करंट यहां फ्लो हो रहा है, जैसे करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा होगा, करंट डेंसिटी हम लोग को J मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट O आपके सिलेंडर की एक्सेस पे है, और दूसरा ये जो कैविटी है, कैविटी की एक्सेस पर पॉइंट है O डैश। O से O डैश की तरफ जो जाने वाला वेक्टर है उसका नाम है D वेक्टर। करना क्या है? करना है कैविटी के अंदर किसी जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो कैविटी वाली बॉडी को कैसे डील करते हैं? देखिए, इसका ये टॉप व्यू ऐसा दिखाया गया है, करंट यहां फ्लो हो रहा है, ये रहा आपका कैविटी, ये क्या है? ये कैविटी। यदि ये कैविटी है तो कैविटी में करंट डेंसिटी कितना है? तो आप बोलेंगे कैविटी में करंट डेंसिटी 0 है। कैविटी वाली बॉडी को डील करने का तरीका एक ही है कि इस 0 को लिख दीजिए एक बार के लिए +J प्लस -J, है ना। मतलब कैविटी को एक बार फिल कर रहे हैं हम लोग पॉजिटिव करंट डेंसिटी से, तो ये एक पूरा ऐसा सिलेंडर बन जाएगा जिसमें कहीं कोई कैविटी नहीं है। ऑलराइट, एक बार उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे कहां? ये कोई जनरल पॉइंट P डिनोट कर दिया मैंने, इसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, प्लस फिर से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे इसी पॉइंट P पर
इस नेगेटिव करंट डेंसिटी वाली बॉडी की वजह से, ठीक है, इस नेगेटिव करंट डेंसिटी वाली बॉडी की वजह से। आ रही बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस J प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस J। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। बताइए इनसाइड वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे इनसाइड वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो जैसे एक बार के लिए मैं फिगर बनाकर दिखा दूं क्या? एक बार जैसे आपने जब प्लस जे से फिल किया, तो प्लस जे से फिल किया तो ये बॉडी आपको ऐसी दिखाई दे रही है, ऐसी, कोई कैविटी वैविटी नहीं है। यहां पर पॉइंट O है, यहां पर पॉइंट P है। ठीक है, तो फॉर्मूला इनसाइड वाले पॉइंट पर था म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर। आर को मैं लिख दूं OP वेक्टर, आर को क्या लिख दिया? OP वेक्टर, ये रहा हमारा पॉइंट P। ठीक है, प्लस ये जो दूसरी बॉडी है जिसमें करंट डेंसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव, वो यहां पर है। इसमें करंट डेंसिटी कितना है? प्लस J। इसमें करंट डेंसिटी कितना है? माइनस J। तो ये पॉइंट हमारा O डैश है और यहां कोई जनरल पॉइंट P था। इन दोनों को सुपर इंपोज कर दूंगा, ओवरलैप करा दूंगा, तो ये बॉडी बन जाएगा। कैविटी वाली बॉडी को डील करने का यही तरीका होता है। चलिए, माइनस J की वजह से लिखिए, तो प्लस टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 2 माइनस J वेक्टर क्रॉस O डैश P वेक्टर। यही होता है ना इनसाइड वाले पॉइंट पर, म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R। ये लीजिए भाई, यहां से हम लोगों ने म्यू नॉट बाई 2 बाहर निकाल लिया, J वेक्टर बाहर निकाल लिया, क्रॉस OP माइनस टाइम्स ऑफ O डैश P, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बताइए? दिस इज इक्वल टू ये म्यू नॉट बाई 2 J वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर, ये OP वेक्टर माइनस टाइम्स ऑफ O डैश P, माइनस टाइम्स ऑफ O डैश P को प्लस PO डैश लिख दूं, प्लस PO डैश लिख दिया, माइनस O डैश P को प्लस PO डैश लिख दिया। ठीक है, तो ये जरा देखिएगा OP प्लस PO डैश क्या होगा? तो OP वेक्टर आपका ये रहा, OP वेक्टर आपका ये रहा, दिस इज OP वेक्टर, प्लस PO डैश वेक्टर ये रहा, तो OP वेक्टर प्लस PO डैश वेक्टर इज O डैश वेक्टर। ठीक है, तो ये लीजिए भाई, जो फाइनल रिजल्ट है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज म्यू नॉट बाई 2 इंटू J वेक्टर क्रॉस O डैश वेक्टर। ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। ठीक है, O डैश वेक्टर क्या है? O डैश वेक्टर इज D, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज म्यू नॉट बाई 2 इंटू J वेक्टर क्रॉस D वेक्टर, J वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। ये लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस कैविटी के अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा है? यूनिफॉर्म। भाई P तो कोई एक जनरल पॉइंट था ना, और हमारे एंड रिजल्ट में तो पॉइंट P आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी कैविटी में हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट। यदि आपको याद हो तो कुछ ऐसा सही सवाल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बनाया है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही रिजल्ट था कि कोई एक सॉलिड स्फीयर था, और उसके अंदर कोई एक नॉन सेंट्रिक, मतलब कोई कोसेंट्रिक कैविटी नहीं थी, कैविटी कहीं बाहर थी, कंसेंट्रिक कैविटी नहीं थी, तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट था, यूनिफॉर्म था। ठीक है, चलिए आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ऐसा है कि एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है? रेडियस R है। ठीक है, ये रेडियस तो समझ गए ना?
ये है सिलेंडर की एक्सिस, ये है सिलेंडर की एक्सिस। तो रेडियस क्या है, ये रेडियस इसका कैपिटल आर है, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है कि करंट डेंसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ रेडियस है, जे इज इक्वल टू बी इंटू आर। इसका मतलब ये है कि आप एक्सेस से जैसे 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 बाहर आएंगे करंट डेंसिटी वैसे 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 बढ़ेगा, करंट डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट इनसाइड वाले पॉइंट पर, यहां से R1 डिस्टेंस आगे, और आउटसाइड वाले पॉइंट पर भी बताना है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, तो इस सिलेंडर में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बताइए क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। चलिए, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए एक काम कीजिए, सबसे पहले तो जैसे इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट P के अबाउट हम लोगों ने ऐसा सा एम्पीरियन लूप बना दिया है। पॉइंट P के अबाउट क्या किया है, ऐसा एम्पीरियन लूप बना दिया है। जैसे इसका मैं यदि एक बार के लिए आपको टॉप व्यू दिखाऊं, ये ऐसा, ये है इसकी एक्सिस, ये इसका अपना रेडियस कैपिटल R, ठीक है। और यहां से कुछ R डिस्टेंस आगे इधर किसी पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी है J, दैट इज इक्वल टू B इंटू आर के बराबर है। करंट डेंसिटी कितना है, B इंटू आर के बराबर, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अंदर वाले पॉइंट पर, और मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है, बाहर वाले पॉइंट पर। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि ये लेट से यहां पॉइंट है P, जो यहां से R1 डिस्टेंस की दूरी पर है। इस पॉइंट के अबाउट आपने ऐसा सा ये एक एम्पीरियन लूप बना लिया, ये एम्पीरियन लूप है हमारा, ये R1 के अबाउट ऐसा। ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो इसके लिए जब आप अपना एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं तो आप लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनसाइड। तो पंगा ये है कि करंट इनसाइड कैसे लिखेंगे, क्योंकि करंट डेंसिटी तो कांस्टेंट नहीं है। आ रही बात समझ? तो करंट डेंसिटी अभी आप सीधे सीधे जो भी डेंसिटी है उसको इस एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं जैसे पहले कर देते थे ना। तो यहां पे करंट इनसाइड निकालने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से सोचना होगा, और वो ये है कि यहां से R डिस्टेंस आगे आकर के आप ऐसा एक रिंग बनाइए, ठीक है। फिर यहां से R प्लस DR डिस्टेंस आगे जाकर के दूसरा रिंग बनाइए, यानी ये आपने ले लिया क्या, एक एलिमेंटल रिंग। ये क्या है, ये एक एलिमेंटल रिंग है जिसकी थिकनेस कितनी है, तो इस एलिमेंटल रिंग की थिकनेस है DR। इस एलिमेंटल रिंग की थिकनेस कितनी है, DR। आई बात समझ, ठीक है। तो इस एलिमेंटल रिंग के थ्रू एक छोटा सा करंट होगा DI, वो कितना होगा, तो एलिमेंटल रिंग के थ्रू जो छोटा सा करंट है वो करंट डेंसिटी इनटू इस एलिमेंटल रिंग का एरिया। एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या है, तो एलिमेंटल रिंग का एरिया है 2 पाई R इंटू DR, ठीक है। ये वाली बात सही है। J की बजाय क्या लिख देंगे, तो J इज इक्वल टू B इंटू R इंटू 2 पाई R DR। इसी को इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कहां से कहां के लिए इंटीग्रेट करें, तो हमें R1 रेडियस तक में करंट चाहिए, तो इसको 0 से R1 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहां से B बाहर, 2 पाई बाहर, ये क्या हो गया, R स्क्वायर DR का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर DR कहां से कहां तक, 0 से R1 तक। तो ये 2 पाई B R क्यूब बाई 3, लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा R1 क्यूब बाई 3। ये ठीक है, चलिए हो गया काम हमारा। रख दीजिए इधर, इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू B इंटू 2 पाई R1 लिख दूं सीधा, मतलब अगले स्टेप में मुझे लिखना था B इंटू DL इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इनसाइड का करंट, इनसाइड इज 2 पाई B R1 क्यूब बाई 3। 2 पाई से 2 पाई कैंसल आउट हो गया, ये एक R1 से एक R1 कैंसल आउट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट B R1 स्क्वायर बाई 3। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के किसी पॉइंट पर, इनसाइड के किसी पॉइंट पर।
ठीक है, चलिए ठीक है। आउटसाइड के बारे में बात कर लें। तो आउटसाइड के बारे में बात करने के लिए, अब आउटसाइड के बारे में बात करने के लिए जो जैसे आपको यहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इधर किसी पॉइंट पर, जो यहां से कुछ r2 डिस्टेंस की दूरी पर, तो अब आपका एम्पीरियन लूप ये वाला होगा, और इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट आएगा, तो सारा करंट, टोटल करंट जो इस सिलेंडर से फ्लो हो रहा है वो सारा का सारा करंट आ जाएगा ना भाई। ये ऐसा आपका एम्पीरियन लूप है। तो सारा करंट निकालने के लिए कहां से कहां के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करके 0 से कैपिटल R कर दूं, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करके 0 से कैपिटल R कर दूं, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करके आपने कर दिया 0 से कैपिटल R, तो दिस इज कैपिटल R क्यूब बाई 3। ओके ओके ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं और आउटसाइड वाले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लीजिए भाई, आउटसाइड वाले पॉइंट पर आप लगा रहे हैं इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड, ये ठीक है। तो इंटीग्रेशन B डॉट dl, दिस इज B इंटू dl इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनसाइड का करंट, तो इनसाइड का करंट इज टोटल करंट विच इज 2 पाई B इंटू R क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा B इंटू इंटीग्रेशन dl इज 2 पाई R2। दूसरा वाला जो पॉइंट था यहां से सेंटर से एक्सिस से R2 डिस्टेंस आगे था, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई B R क्यूब बाई 3। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, और आउटसाइड के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है म्यू नॉट B R क्यूब बाई 3 R2। ये लीजिए भाई, ये आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, लेकिन इनसाइड वाले में आपने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर था ना। यानी इस मैग्नेटिक फील्ड को यदि आपको डिस्टेंस के साथ प्लॉट करना है तो कैसा बनेगा ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड को यदि आपको डिस्टेंस के साथ प्लॉट करना है, तो इनसाइड वाले रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, और आउटसाइड वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R था।